फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहले हेडिंग डालनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिखना कहाँ से कहाँ तक है। द प्रॉपर्टीज सच एज साइज, शेप, कलर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो किसी के साइज, शेप, कलर और फिजिकल स्टेट को क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। साइज पता है, शेप क्या होता है ये भी पता होगा, कलर क्या होता है ये भी पता होगा। फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट क्या है, एक तीन तरीके की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालनी है फिजिकल चेंज। अगली हेडिंग डालनी है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, द changes which undergo change in shape, size और state are called physical change। यहाँ तक लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है, इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़नी है, मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिसमें शेप, साइज और फिजिकल स्टेट में चेंज आया, ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंज कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने, फिजिकल चेंज कहलाता है। तीसरी पहचान क्या है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, ज़्यादातर रिवर्सिबल। एग्जाम्पल के तौर पर आइस से वाटर, वाटर से आइस, आइस को पिघला दो वाटर बन जाएगा, वाटर को फ्रीज कर दो आइस बन जाएगा। ये क्या है, फिजिकल चेंज। ठीक है, पेपर लिया मैंने, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज की कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं, तो ये था फिजिकल चेंज। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालनी है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, अ चेंज इन विच टू सब्सटेंस कम इन कॉन्टैक्ट एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। वो चेंज जिसमें दो सब्सटेंस मिलते हैं और तीसरी सब्सटेंस बनाए, जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो, डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो, डिफरेंट, ऐसे चेंज को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, एग्जांपल के तौर पर कुकिंग ऑफ फूड, जो नई चीज़ बनती है उसका टेस्ट और रॉ मटेरियल यानी पहले जो चावल कच्चा था और अब जो पक चुका है, दोनों के टेस्ट में डिफरेंस होता है, तो ये क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज। फिर एक लाइन छोड़नी है, यहाँ से स्टार्ट करना है, अ केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, द केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इज इरिवर्सिबल। जो केमिकल चेंज होता है वो रिवर्स नहीं हो पाता, यानी कि जिस तरह से हम आइस को मेल्ट करके वाटर और वाटर को फ्रीज करके आइस बना सकते हैं, उस तरह केमिकल चेंज नहीं होता कि हम एक बार खाना पका चुके हैं तो उसे फिर से कच्चा कर दें। ठीक है, तो इसीलिए परमानेंट चेंज भी कहलाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर लिखोगे हेडिंग, उसके बाद लिखोगे एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ फूड, एग्जाम्पल में कुकिंग ऑफ फूड, ग्रोथ ऑफ प्लांट, कर्ड मेड फ्रॉम मिल्क। अब दूध से दही बन गई तो क्या दोबारा दही से दूध बना सकते हैं, नहीं, इसीलिए क्या है, केमिकल चेंज। और टेस्ट में भी क्या रहेगा, डिफरेंस। ठीक, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट फूड बनाता है, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, यानी जब केमिकल चेंज होता है तो हम कैसे बताएंगे कि केमिकल चेंज हुआ है। तो चेंज इन कलर, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपको हेडिंग डालनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। हेडिंग क्या डालनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। उसके बाद नंबर 1 क्या लिखना है, चेंज इन कलर। उसके आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कितना लिखोगे, चेंज इन कलर, नंबर 1 चेंज इन कलर। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जरा देखो, ये एक बीकर है जिसमें क्या रखा हुआ है, ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। उसमें हमने क्या डाल दी, एक आयरन नील। तो कॉपर सल्फेट और आयरन मिलकर क्या बनाते हैं, कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं, इसीलिए जो ब्लू कलर था वो कैसा हो गया, ग्रीन कलर। तो हम कह सकते हैं कि इसमें केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, उसी तरह लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता। जब उसको हीट करोगे तो लेड मोनोऑक्साइड बनती है, नया सब्सटेंस भी बन गया, और इसका कलर कैसा होता है, येलो। ठीक, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक यानी सेकेंड हेडिंग डालनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इतना ही लिखना है, रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, यानी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें से एनर्जी हीट या लाइट की फॉर्म में निकलती है, यानी ये जो रिएक्शन हो रही होगी इसमें भी हीट निकल रही होगी, कलर भी चेंज हो रहा होगा और हीट भी निकल रही होगी। और एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो, जब
पटाखे वगैरह लाते हो दिवाली में, उन्हें फोड़ते हो, तो क्या होता है उसमें से हीट या धुआं निकलता है ना, लाइट निकलती है ना, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज। ठीक। तीसरा एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी केमिकल चेंज होगा तो कोई ना कोई गैस निकलती है। जैसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दो सब्सटेंस मिलकर तीसरी चीज बना रहे हैं, जिंक क्लोराइड, और गैस कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो ये भी क्या है, एक पहचान है किसकी, केमिकल चेंज की। चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी जब केमिकल चेंज होता है तो साउंड भी प्रोड्यूस होता है। जैसे पटाखे वगैरह जब जलाते हो तो आवाज़ आती है, तो वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। ठीक है। तो समझ में आ गया तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज इन स्मेल। जब किसी चीज़ की स्मेल में चेंज आता है तब भी हम कहते हैं क्या, कि केमिकल चेंज हुआ है। जैसे स्पॉइलिंग ऑफ फूड एंड रोटिंग ऑफ एग आर केमिकल चेंज, यानी खाने का ख़राब हो जाना, अंडे का सड़ जाना भी क्या है, केमिकल चेंज। अब अगली हेडिंग डालनी है आपको, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें, यहाँ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। वो चेंज जिसमें कोई नया चीज़ नहीं बनती वो फिजिकल चेंज कहलाती है। वो चीज़ जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंज कहलाता है। सेकेंड, अ फिजिकल चेंज इज यूजली accompanied बाय चेंज इन शेप, साइज और स्टेट। ज़्यादातर फिजिकल चेंज में या तो शेप चेंज होगा, या तो साइज चेंज होगा, या तो स्टेट चेंज होगा। एग्जाम्पल के तौर पर डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, है ना, हमने क्या किया, पानी में नमक मिला दिया। अब कहोगे ये तो केमिकल चेंज है क्योंकि दोबारा हमें नमक नहीं मिल सकता। नहीं, उसे हीट करोगे तो पानी वेपराइज हो जाएगा, नमक वापस मिल जाएगा। इन्फ्लेटिंग अ बैलून, बैलून में हवा भरना, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज, क्योंकि उसके शेप में ही चेंज आ रहा है। और केमिकल चेंज में क्या होता है, कलर में चेंज आता है। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, कोई ना कोई हीट या लाइट निकलती है, गैस निकलती है, आवाज़ आती है, स्मेल चेंज होती है। तीसरा, कि जितने भी फिजिकल चेंज होते हैं ज़्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, इसमें इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक। अब चेक पॉइंट 1, साइज, शेप एंड कलर आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ट्रू, सीधी सी बात है कि साइज, शेप और कलर जब चेंज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, यही होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन देख लेना। इन अ केमिकल चेंज अन्य सब्सटेंस इज फॉर्म, सीधी सी बात है, ट्रू है। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज एन इरिवर्सिबल चेंज, फॉल्स। पानी को उबालना क्या इरिवर्सिबल चेंज है? नहीं। पानी को बॉयल करोगे वेपर बनेगा, वेपर को फिर ठंडा कर दो, फिर से पानी बन जाएगा। तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। जिंक ग्रैनुअल्स डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉल्स है। अभी हमने देखा था कि जिंक किससे रिएक्ट कर रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा था। ये दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ये देखो, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो वो भी फॉल्स। ठीक। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ केमिकल चेंजेस का। केमिकल चेंजेस के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। तो जब हम कोल, पेट्रोल और गैस को जलाते हैं, बर्निंग एक केमिकल चेंज है, हमें पता ही है। तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है और खाना बनता है। तो पहला यूज़ ये हो गया, आपको लिखना है, हेडिंग डालनी है, यूजेस ऑफ केमिकल चेंज। पहला यूज़ ये रहा। अब आगे दूसरा, मैनी केमिकल चेंज टेक्स प्लेस व्हेन अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है। ओर क्या होता है, एक कह सकते हैं मिनरल है जिसमें से मेटल को निकाला जाता है। ठीक है। तो निकालने के लिए इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते, तो हमें कुछ केमिकल रिएक्शन करानी पड़ती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी यूज़ होता है। केमिकल चेंजेस आर ऑल्सो यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी वो जो मेटल निकाला है उसे साफ भी करना पड़ता है, वहाँ पर भी क्या होती है, केमिकल चेंज होती है। अब मैनी यूजफुल थिंग दैट यूज इन डेली लाइफ लाइक सोप, डिटर्जेंट, पॉलीथीन बैग्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। सीधी सी बात है, साबुन, डिटर्जेंट, पॉलीथीन बैग वगैरह केमिकल रिएक्शन से ही बनते हैं। जो बहुत सारी दवाइयाँ भी किससे बनती हैं, केमिकल से बनती हैं। तो यहाँ सारे केमिकल चेंजेस के यूज़ हैं। अब बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या पहले पढ़ते हैं, रस्ट क्या है। रस्ट का लगना ही रस्टिंग है, तो यहाँ से स्टार्ट करना, हेडिंग डालना रस्टिंग ऑफ आयरन। पहले क्या डालोगे, रस्ट। पहले क्या डालोगे, रस्ट। रस्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन मत हेडिंग डालना, पहले हेडिंग डालना रस्ट। रस्ट क्या है? रस्ट इज द रेडिश ब्राउन सब्सटेंस दैट अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ एन आयरन आर्टिकल। लोहे पे एक रेडिश ब्राउन का सब्सटेंस क्या कहलाता है? रस्ट कहलाता है। ठीक है।
उसके बाद क्या डालोगे, आयरन आर्टिकल व्हेन दे लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर मतलब जिसमें मॉइस्चर भी हो और ऑक्सीजन भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, मॉइस्ट एयर, या वाटर हो और ऑक्सीजन हो, ठीक। तो अब अगर ये हो गया रस्ट, अब रस्टिंग क्या है, रस्टिंग में लिख देना द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग। फिर से बोल रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर ये पूरी की पूरी रिएक्शन लिख देना, ये होती है रस्ट, ठीक है, और रस्ट लगना ही रस्टिंग कहलाता है, ठीक। कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस, कौन कौन सी कंडीशन है जो रस्टिंग में जो रस्टिंग के लिए नीडेड है। तो रस्टिंग के लिए केवल एक कंडीशन है, वो क्या है, मॉइस्ट एयर, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, यानी रस्टिंग से हम कैसे बचा सकते हैं अपने आयरन को। तो क्या पहला मेथड क्या है, कोटिंग ऑफ एन आयरन आर्टिकल विद पेंट। फर्स्ट हेडिंग ये डालनी है, फिर ये लिखना है, कोटिंग ऑफ एन आयरन आर्टिकल विद पेंट। तो पेंट कर दो आयरन को, लोहे को पेंट कर दो, तो उस पर रस्ट नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि जब हम पेंट अप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर या फिर मॉइस्ट एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता, किससे, आयरन से। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि बीच में पेंट की परत आ जाती है, जिससे उस पर रस्ट नहीं लगता। तो यहाँ से लिखना है अप्लाइंग से लेके आयरन आर्टिकल तक। सेकेंड हेडिंग, कोटिंग एन आयरन आर्टिकल विद ग्रीस। आयरन पे यानी लोहे की जो चीज़ है उस पर ग्रीस लगा दो। ग्रीस देखा होगा ब्रेक्स वगैरह में लगे होते हैं। तो जब ग्रीस लगा दोगे तो मॉइस्ट एयर और जो मॉइस्ट एयर है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा हमारा क्या, मेटल। तो बिना जब तक कांटेक्ट में आएगा नहीं तब तक रस्ट लगेगी ही नहीं। तो दूसरा मेथड ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है रस्टेड तक। तीसरा गैल्वनाइजेशन। अब गैल्वनाइजेशन हेडिंग डालना और लिखना, ये क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। यानी जिस तरह से पेंट कर रहे थे उसी तरह क्या, गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम आयरन के ऊपर जिंक एक मेटल होता है उसकी परत चढ़ा देते हैं। जिंक पर रस्ट नहीं लगता क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो क्यों नहीं लगता, द कोटिंग ऑफ जिंक डज नॉट अलाउ द आयरन आर्टिकल टू कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। जो काम पेंट और ग्रीस करते थे वही जिंक की लेयर करती है, इसी वजह से रस्ट नहीं लगता। एक मेथड होता है एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है, हम कई सारे मेटल्स या नॉन मेटल को मिलाकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम कहते हैं अलॉय, और अलॉय बनाना ही एलॉइंग कहलाता है, ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल देनी है एलॉइंग, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक लिखना है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉइंग, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग इज कॉल्ड एन एलॉय। एलॉइंग प्रिवेंट रस्टिंग तक, ठीक। अब अगली हेडिंग क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, हेडिंग डालना क्रिस्टलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल बनाना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन। जैसे क्या करो, गिलास में चीनी घोल दो, एक गिलास में चीनी घोल दो, फिर उसको क्या कर दो, हीट कर दो, फिर उसमें एक धागा डाल दो और कुछ समय के लिए छोड़ दो। देखोगे धागे के ऊपर क्रिस्टल बन जाते हैं, किसके, शुगर के। तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ख़त्म हो गया। चेक पॉइंट 2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। होता है कि चूने में, चूना देखा होगा, पानी में डाल दो, ठीक है, या फिर एक बीकर लेना उसमें चूना डाल देना, पानी डाल देना और घोल देना, फिर एक पाइप लेना उसमें से फूकना कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखोगे वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक। आयरन फ्लेम ऑन हीटिंग विद सल्फर फॉर्म एन आयरन सल्फाइड। आयरन को जब किसके साथ हीट करते हैं, सल्फर के साथ, तो क्या बन जाता है, आयरन का सल्फाइड। बर्निंग ऑफ पेट्रोल इज़ अ केमिकल चेंज। सीधी बात है, जितनी भी चीज़ें बर्निंग वाली होती हैं वो केमिकल चेंज ही होती हैं। एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। मैंने बोला था या फिर मॉइस्ट एयर बोल दो या फिर एयर एंड वाटर बोलो। क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स क्रिस्टलाइन सोल्यूशन लिख सकते हो फिलहाल, है ना। क्या लिख सकते हो, क्रिस्टलाइन सोल्यूशन, क्रिस्टलाइन, ठीक है। अब ये है
कुछ एक्सरसाइज है, यहाँ से बात करता हूँ. अलाउइंग प्रिवेंट्स रस्टिंग, ट्रू. बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज, ट्रू है. स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज अ केमिकल चेंज, स्प्रिंग को खींचोगे तो उसका शेप चेंज होगा, तो केमिकल चेंज है क्या? नहीं, फॉल्स. ऑन मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म, फॉल्स. ठीक है, ये देखो रिएक्शन भी लिख के दिखाइए, क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं, तो फॉल्स है. ऑन मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद विनेगर हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, फॉल्स. बेकिंग सोडा और विनेगर को मिलाने पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनती. अब सी बात करते हैं. सी, नेम अ मेटल विच बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम. एक मेटल का नाम बताओ जो वाइट फ्लेम के साथ जलता है. तो मैग्नीशियम लिख सकते हो, क्रोमियम लिख सकते हो, है ना, देखा होगा छुरछुरिया वगैरह, उसमें यही सारे मेटल्स होते हैं. नेम द मेथड विच कैन प्रिवेंट रस्टिंग. तो मेथड बताना है जो रस्टिंग से बचाते हैं, तो हमने कई मेथड पढ़े थे. अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ पेंट, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ ग्रीस, गैल्वनाइजेशन, एलॉइंग, उनमें से कोई भी लिख देना. इज इन्फ्लेटिंग अ बैलून इज अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज. सीधी सी बात है, बैलून फुलाना कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज. इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक और बेसिक इन नेचर. तो सीधी सी बात है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? बेसिक, जिस पर टिक क्या होता है वो. तो यहाँ से लिखना है आपको, क्या कहाँ से लिखना है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर बिकॉज इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. रेड लिटमस क्या? एक पेपर होता है जो अगर बेस में डालोगे तो वो कैसा हो जाता है? हो जाता है ब्लू. ठीक, लाल कलर का पेपर होता है, उसमें डालोगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा. गिव एग्जाम्पल वेयर केमिकल चेंज आर अकम्पाइंड बाय चेंज इन स्मेल. कुछ एग्जाम्पल दो जहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा होगा, उसमें स्मेल में चेंज आए. तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड बोला था, खाना खराब होना. रोटिंग ऑफ एन एग, वो भी लिख सकते हो. अब ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने समझा रखे हैं. गिव टू एग्जाम्पल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के 2 एग्जाम्पल देने हैं. रस्ट क्या होती है? रेडिश ब्राउन की लेयर जो किस पे? आयरन के ऊपर फॉर्म होती है, और उसकी रिएक्शन जो मैंने कहा था नीचे लिख देना रस्टिंग की, वो रिएक्शन यहाँ पे लिखनी है. व्हाट इज स्टेनलेस स्टील? तो स्टेनलेस स्टील क्या है? एक एलॉय है जो इन सब से मिलकर बना होता है. कार्बन, Cr मतलब क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन. एलॉइंग की डेफिनेशन मैंने टिक करवाई है, वही लिखना है. क्रिस्टलाइजेशन भी मैंने लिखवा रखा है, वही लिखना है. गैल्वनाइजेशन रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करता है? तो मेथड ऑफ प्रिवेंट रस्टिंग में आपने लिख रखा है, वही लिखना है. ठीक है, अब ई का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है, सेकंड करना है. एक्सप्लेन वेरियस मेथड बाय विच रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड. तो आपने हेडिंग डाली थी मेथड ऑफ प्रिवेंट रस्टिंग, एलॉइंग, गैल्वनाइजेशन, जहाँ पे लिखा हुआ था वही सब लिखना है यहाँ पे. थर्ड भी नहीं करना, एक्टिविटी है. फोर्थ करना है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज. तो मैंने लिखवा रखा था चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रोड्यूस ऑफ साउंड, चेंज इन स्मेल, बस वही लिखना है हेडिंग. राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये भी मैंने टिक करवा रखा है, हो गया. 6th कट कर देना, 7th भी कट कर देना.